सबसे पहले पेट बढ़ता है, और बाकी शरीर का जो वजन है, बाकी शरीर के जो फैट है वो बाद में बढ़ता है। थाई पे, हिप्स पे, है ना, आपके हाथों पे, गर्दन पे। कई लोगों को देखा ना आपने, चिन्ह एक चिपकी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इकट्ठी होती है। तो वो उनके बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और फैट जब बढ़ता है तो प्रॉब्लम क्या होती है? जब फैट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो ये जितनी भी एनसीटी डिजीज है ना, नॉन कम्युनिकल डिजीज है, जैसे हार्ट अटैक है, टाइप 2 डायबिटीज है ना, कोलेस्ट्रॉल संबंधी प्रॉब्लम है, हार्ट की संबंधी और दूसरी डिजीज है, और जो वसल्स वेसल संबंधी प्रॉब्लम है, ये हमारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। तो आपको बेली फैट को तो कम करना ही पड़ेगा। उससे पहले हम जानते हैं कि बेली फैट को कम करने के लिए हम क्या करें, उसके बाद हम एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तो बेली फैट को कम करने के लिए कुछ टिप्स है, और वो आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये दिक्कत सबको आने वाली है। वजन कम करना एक अलग पार्ट है, और एक पर्टिकुलर अपना सेंट्रल फैट जो बेली फैट जिसको बोलते हैं उसको कम करना एक अलग पार्ट है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, और यहाँ पे सिर्फ सुनने से वजन कम नहीं होता कभी भी, या सुनने से कभी भी हमारे जितने भी हेल्थ इशू है या फिर हम जो गोल लेके आए वो अचीव नहीं होते। सुनने के बाद यहाँ जो बताया जाता है ना, उसको 100% फॉलो करना पड़ता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे करेंगे, है ना, कैसे चलेंगे। सर ऐसे तो हमसे उठा नहीं जाएगा, सर्दी है, सर न्यूट्रिशन तो हम ले नहीं सकते, सर ये तो हम कर नहीं सकते। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसको करेंगे। इसके बारे में आपके कोच आपकी मदद कर सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट है, वो ये है कि सबसे पहले हमें अपने ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ आने से पहले काफी सारे लोगों की आदत होगी कि वो सुबह उठते थे, और उठने के बाद क्या करते थे, उठने के बाद उनका चाय वाय पी, और चाय वाय पी के उसके बाद में वो 10-11 बजे के करीब अपना खाना पूरा करने की कोशिश करते थे। 10 बजे, 9 बजे तक, 10 बजे तक खाना खाया, और उसके बाद पूरा दिन भूखे, और उसके बाद में शाम को, रात को खाना होता था 8-9 बजे। तो आपके सुबह के खाने और शाम के खाने में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। और दोपहर का खाना जो सुबह सुबह खाया जाता है ना, उसमें इतना मन भी नहीं होता, लेकिन लोग फिर भी जबरदस्ती, वो एक रूटीन बना होता है तो 3-4-5 रोटी जितनी उनकी भूख होती है वो खा लेते हैं। ज्यादा फिर फोकस होता है रात के खाने पे। और रात का खाना खाने के बाद आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, आप सीधा बेड पे जाते हैं। तो इस वजह से आपकी जो फैट सेल्स है वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है, और आपका खाना पचता नहीं है। नाड़ियों में वो चलता रहता है, आपकी जो छोटी आंत बड़ी आंत है ना, इसके अंदर वो घूमता रहता है, सड़ता रहता है। केमिकल प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वो प्रोसेस, पाचन की प्रक्रिया लगती है। बट आपको एक चीज बताऊं, कोई भी चीज जाते ही अंदर सीधा ऐसे नहीं कि गई और जाते ही पच गई। हमारी बॉडी में हर एक चीज के पचने का समय अलग अलग है। और इस पे हम कभी फिर कभी बात करेंगे कि कौन सी चीज कितना टाइम लेती है। जनरली जब हम 2-3 चीजों की बात करें, तो सबसे पहला जो चाय पीते हैं ना काफी सारे लोग, एक चाय को पचने में 72 घंटे लगते हैं। लोग सोचेंगे चाय ये तो लिक्विड है, एक चाय को पचने में 72 घंटे लगते हैं। और एक पचती नहीं, उससे पहले तो हम उसके ऊपर कितनी डाल देते हैं। एक रोटी के लिए कहा गया कि एक रोटी एक इंसान के शरीर में 36 घंटे में पचती है, और 36 घंटे के अंदर तो हम दो से तीसरी बार खा चुके होते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का, और जिनका स्लो होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और जो पानी पी लेते हैं खाना खाते ही 40 मिनट के पहले पहले ही, उनका और ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमारा ब्रेकफास्ट जो है ना उसको स्किप नहीं करना, क्योंकि खाने का एक रूटीन होता है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक 5 टाइम मील प्लान दिया गया है, उसमें आपके ब्रेकफास्ट पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया कि आपको ये जो शेक है ये आपको कंपलसरी करना ही करना है। आप किसी भी दिन शाम का भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन सुबह आपको किसी सूरत में इसको स्किप नहीं करना। अगर आपने सुबह हैवी ब्रेकफास्ट लिया है पूरा, तो इसका मतलब क्या होगा पता है? आपके 12-1 बजे तक आपको पेट फुलफिल रहेगा, और आपकी बॉडी के अंदर सुबह सुबह के जो शेक है उसके अंदर आपके 18 मिनरल्स एंड विटामिन, एंड इसके साथ साथ आपको प्रोटीन, फाइबर, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में चली गई। तो आपको एक खाना भी हो गया, आपका सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, और एक हेल्दी मील हो गया, जिससे आपके बॉडी की जो चीज चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए,
वो आपको मिल गई, तो आपको स्किप नहीं करना ब्रेकफास्ट। दूसरा है, कुछ लोग भूखे रह के पेट कम करने की सोचते हैं। आप भूखे रह के अपने शरीर से फैट कम कर सकते हैं, आपका पानी कम हो सकता है, बट भूखे रहने से कभी भी पेट कम नहीं होता। आपका पेट कम करना है तो इसके लिए प्रॉपर आपको 5 टाइम मील प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। और मील प्लान आपका सही बनाएगा कौन? आपका कोच। वो आपको एक एक टाइम लिख के देता है कि आपको 10 बजे ये करना है, 11 बजे ये करना है, 12 बजे ये करना है। और इस तरह से वो जो बना के देता है ना, वो हम कहीं ना कहीं शुरुआत के पहले महीने में ही भूल जाते हैं, या फिर इसको डाइट प्लान को साइड में फेंकते हैं हम अपने हिसाब से, फिर उसको शेक को देखते रहते हैं पूरे महीने कि हमारा खत्म नहीं हो जाए, और वो पूरा महीना हमारा शेक 2 महीने 3 महीने चलता है, और हमारा डाइट प्लान कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। ठीक है। तीसरा है, फाइबर सबसे अहम रोल प्ले करता है पेट को कम करने में। सबसे अहम रोल करता है फाइबर। आप कितना भी शेक पी लें, कितना भी आप एक्सरसाइज कर लें, कितना भी आप जो मर्जी कर लें, बट जब तक आपके शरीर में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा पूरी नहीं होगी, तब तक आप एक जिद्दी फैट को कम नहीं कर सकते। क्योंकि पेट के आसपास जो फैट होता है ना, वो होता है विसरल फैट। ज्यादातर जो सेंट्रल एरिया में फैट जमा होता है, वो विसरल फैट होता है। और विसरल फैट बहुत जिद्दी होता है। इसको कम करने के लिए आपको अपनी जिद पे आना पड़ेगा। और आपकी जिद का मतलब है कि आपको अपना दिमाग छोड़ के अपने कोच की बात को पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा, और उस चीज पे फोकस करना पड़ेगा जो आपको कम करनी है। फोकस करने के लिए आपको जितना भी डाइट प्लान जो भी समय दिया गया है वो उसको पूरा करना पड़ेगा, उसमें आप अपना दिमाग लगा के उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपके कोच ने आपको बताया होगा कि आपको पर पर डे एक नॉर्मल इंसान को 30 से 35 ग्राम फाइबर बॉडी को चाहिए होता है। हम जो एक प्लेट खीरा या फिर जो सलाद लेते हैं दूसरा कोई भी अगर डेली का, तो उसमें आपका लगभग 12 ग्राम के करीब फाइबर पूरा होता है। बाकी आप जो चीजें खाते हैं दिन भर में, तो उसमें आपका लगभग 7 से 8 ग्राम फाइबर आप पूरा करते हैं। जैसे रोटी लेते होंगे उसके अलावा, या कोई एक आधा फ्रूट खाते होंगे, तो उससे आपका 8 से 10 ग्राम फाइबर फाइबर पूरा होता है। तो आप लगभग 20 से 22 ग्राम फाइबर तो पूरा कर लेते हैं, डेली का करते हैं। बट बाकी बाकी नहीं होता। तो उसके लिए आपको या तो फाइबर के लिए आपको अपने फ्रूट का बढ़ाना पड़ेगा। चने ले सकते हैं, ठीक है। और आप जितनी भी हरी सब्जियां हैं बिना छीले इनको अच्छे से धो के उसको ले सकते हैं। फ्रूट जितने भी है उसको बिना छीले लें, तो ऊपर का छिलका होता है ना, उसी में फाइबर होता है। ओट्स ले सकते हैं, उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। या फिर आप अपने कोच से एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, जिसमें आपके जो गेहूं के ऊपर का पीला भाग होता है ना, जो छिलका, उसको उतारने के बाद में गेहूं मैदा बन जाता है। और वो पीला भाग जो है वो आपका फाइबर होता है। बट हम क्या करते हैं, उस गेहूं को पिसवाने के बाद एक तो उसको महीन पिसवाते हैं बहुत बारीक, और उसके बाद में भी उसको छलनी से छान देते हैं कि यार इसमें कोई कचरा ना रह जाए। वो कचरा नहीं है, वो ही फाइबर है, और वो हमने चोकर जो कहते हैं कई जगह, उसको हमने निकाल के फेंक दिया। ठीक है। चौथा पॉइंट है, आपको अपने आप को और एक्टिव रहना पड़ेगा। गेट मोर एक्टिव। खाली क्लब में आधे घंटा एक्सरसाइज करने से आप एक्टिव नहीं होते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपकी 400 से 500 कैलोरी बर्न हो रही है। इसके बाद जो पूरे दिन भर में जो क्रियाएं होती है ना, घर में बैठे हैं, कोई गेट पे आ गया, हम क्या करते हैं अपने बच्चों को कहते हैं यार जा गेट खोल के आ। छोटे होते हैं उनको बोलते हैं जाओ गेट खोल के आओ। नहीं, हमें खुद उठ के अपनी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। सीढ़ियां हैं तो कितनी बार ऊपर नीचे चढ़ते हैं आप। कहीं जाते हैं मार्केट में तो लिफ्ट का यूज करते हैं या फिर सीढ़ी से जाते हैं। छोटी सी नजदीक में जगह जाना होता है तो स्कूटी या बाइक लेके जाते हैं या पैदल जाते हैं। ये सारी चीजें हमें बढ़ानी पड़ेगी अपनी लाइफ में। वो एक्टिव जब खुद ज्यादा होंगे, तो आपका बेली फैट कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है पानी। पानी का सबसे ज्यादा रोल होता है किसी भी हेल्थ इशू में। तो वेट लॉस भी एक इशू है, और बाकी जो समस्या होती है वेट लॉस के द्वारा वो भी एक इशू है। तो पानी का रोल क्या होता है आपको पता है? पानी हमारे बॉडी में जाके हमारे जो अंदर की क्लीनिंग प्रोसेस है उसको एक तो पूरा करने में मदद करता है। दूसरा, हम जितने भी न्यूट्रिशन कंजप्ट करते हैं, है ना, उस न्यूट्रिशन को बॉडी के सारे अंगों तक जो कैरी करने का काम करते हैं, वो दो लोग करते हैं। पहला फैट, और दूसरा वाटर। तो वाटर और फैट, जो गुड फैट है ओमेगा 3, और जो पानी है, ये दोनों आपके बॉडी के बाकी सारे अंगों तक आपके मिनरल्स और विटामिन को पहुंचाते हैं, न्यूट्रिशन को पहुंचाते हैं। तो आपको पानी को कंप्लीट करना पड़ेगा। एक नॉर्मल इंसान जिसका डाइजेशन वगैरह सब अच्छा है,
और वेट 17 किलो से कम कम है, तो उसको 20 किलो बार पर 1 लीटर पानी पीना होता है। और अगर आपका वेट, सॉरी, डाइजेशन खराब है और वेट 80 किलो से ऊपर का है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी कि 20 किलो बार पे 1.25 लीटर पानी पीना है। बट किसी भी सूरत में 5 लीटर से पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। डेली का अगर हम 5 लीटर पानी से ज्यादा पीते हैं तो हमारी किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो किडनी की प्रोसेस होती है ना, छल छलनी वही होती है, तो आपकी किडनी पे इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद है एक बहुत बड़ी चीज है और बहुत ज्यादा जरूरी है जिसको हम अवॉइड कर देते हैं, वो है रीड फूड लेवल। क्या आपने कभी खाना खरीदते समय क्या देखते हैं? आप सबसे पहले जो पैकेट उठाते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, मान लो ये मेरे पास है वर्टिलाइफ का मॉइस्चराइजर, या फिर आप कुछ भी ले लो। आप जब कुछ भी बाजार से खरीदते हैं परचून का सामान, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? मैं बताऊं क्या देखते हैं? रेट देखते हैं। डाटा नहीं, डाटा कोई, डेट कोई नहीं देखता मैम। सबसे पहले रेट देखते हैं, कितने का है। हमारी नजर वहीं जाती है कि कितने का है, सही लगा लो। ये दो ही सवाल होते हैं ज्यादातर, है ना। मैं तो रोज आपसे ही लेते हैं सामान, दो ले लूंगा, ये एक सवाल होते हैं। और दुकानदार को पता होता है कि इसकी एक्सपायरी 1 महीने बाद है, या फिर ये जो है सामान बिक नहीं रहा है, तो वो क्या करता है, चलो ले लो, आपको है तो 80 का, 70 का लगा लूंगा, 60 का लगा लूंगा। तो तब ही देगा आपको सस्ता, जब या तो उसका पड़ा पड़ा खराब हो रहा होगा, या फिर उसकी एक्सपायरी डेट जाने वाली होगी। तो हमें कोई भी सामान खरीदना है ना, ये डेट का और रेट का तो अलग मैटर है। मैं जो बताने वाला हूँ वो ये है कि हमें इसमें हर एक प्रोडक्ट जो भी खरीदेंगे आप, छोटे छोटे बिस्किट का पैकेट से लेकर बड़े से बड़ा कुछ भी खरीद ले घर का सामान, उस पे एक न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी हुई होगी। उस प्रोडक्ट की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, इंग्रेडिएंट अलग लिखे होंगे और न्यूट्रिशन वैल्यू अलग लिखी होगी। तो उसमें आप चेक करें कि उसमें शुगर परसेंटेज कितना है, उसमें ट्रांस फैट का परसेंटेज कितना है, फैट का परसेंटेज, सोडियम का परसेंटेज कितना है। वो जब अगर हाई है तो आपको नहीं लेना है, और ये चारों चीजें जीरो में है, 0 से लेकर 10 के रेंज में है, तो आप उसको ले सकते हैं। ये हम बहुत लोग गौर नहीं करते। अगर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें आप देखेंगे इसमें 200 से 300% तक उस पर 100 ग्राम का उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू दिया होता है, या फिर पर पीस का दिया होता है, अगर उसमें पीस की कोई चीज है तो 100 ग्राम अगर कोई चीज में 200 से 250 mg सोडियम या फिर ट्रांसफैट इस तरह से है, इसका मतलब वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक है। और ये चीजें धीरे 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 हम डेली का यूज करते करते एक दिन बीमारियों को न्योता देते हैं। आपने देखा होगा बीमारियां कभी भी एकदम से नहीं आती। ऐसा नहीं कि रात को तो मस्त सो रहे थे, अभी तक तो इनकी लाइफ में कुछ था ही नहीं, और सुबह उठे पता चला कैंसर हो गया, सुबह उठे पता चला इनको बीपी थायराइड कुछ भी हो गया। वो पता तो चलता है कभी ना कभी, लेकिन वो धीरे धीरे हो रही होती है हमारे शरीर में। तो इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी कोई सामान खरीदे तो रेट बाद में देखे, पहले फूड लेवल देखे, उसके बाद डेट देखे, फिर तीसरा नंबर रेट का आता है। ठीक है। उसके बाद में कहीं भी जाते हैं ना, आजकल स्पेशली चल रहा है शादियों का सीजन, और वैसे भी शादियां नहीं भी हो, तो आपको एक काम करना है। और मेरे हिसाब से दो काम करेंगे ज्यादा बेटर होगा। पहला, आपकी प्लेट का साइज, वहां दो तरह की प्लेटें होती है। एक होती है छोटी, जो रोटी रखने के लिए रहते हैं, आप कहीं भी होटल में भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि रोटी रखने के लिए एक छोटी प्लेट आती है, और खाना खाने के लिए बड़ी प्लेट आती है। आपको कहीं भी शादी में जाओ, बर्थडे में जाओ, घर पे रहें चाहे कहीं भी रहें, आपको पहले छोटी प्लेट ही लेनी है। और उसमें आपका वो प्लेट पहले आपको बननी है सलाद से। हम क्या करते हैं, गलती करते हैं, छोटी वाली प्लेट को तो साइड में रखते हैं, बड़ी वाली प्लेट उठा के उसमें सारी मिठाइयां जलाते हैं पहले, वहां जितनी तरह की होती है, और उसके बाद में उसको खाने के बाद कहते हैं अब खाना खा लेते हैं। बहुत सारे लोग आदत होती है, हम ऐसा होता है, क्या करते हैं, पहले मिठाई के भर लेते हैं पूरा, खा लेते हैं, फिर कहते हैं चलो अब खाना खा लेते हैं। खाने का मतलब क्या होता है लोगों का, ज्यादातर लोगों का खाने का मतलब रोटी सब्जी। खाने का मतलब लोग रोटी सब्जी ही समझते हैं। खाने का मतलब होता है आपकी बॉडी में कितना न्यूट्रिशन जा रहा है, किस चीज से। फॉर्म अलग हो सकता है, किसी को चावल से न्यूट्रिशन लेना है, किसी को प्रोटीन लेना है तो दालों से लेना है, किसी को प्रोटीन वैसे लेना है। हम पूरे दिन भर में जो भी खाते हैं ना, उन सब में न्यूट्रिशन ही होता है। आप कोई भी एक चीज घर की उठा के बता दो कि सर मैंने तो रोटी बनाई है, तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, रोटी में फाइबर है, रोटी में प्रोटीन है हल्का सा, तो रोटी में भी वही चीजें जा रही है।
रोटी जाके अंदर रोटी नहीं रहेगी, रोटी जाके अंदर मेल्ट होके और वो आपके बॉडी तक पहुंचेगी, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होगा वो बॉडी लगा देगी, और बचा हुआ जो कचरा होगा वो सुबह पास आउट हो जाता है स्टूल के थ्रू, है ना। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो हम खा रहे हैं उसमें से जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वही बॉडी को चाहिए। आप बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें 90% तक वेस्ट ही होता है, 2-5% कोई गलती से उसमें न्यूट्रिशन आ जाता है, बाकी वेस्ट ही होता है। ठीक है। तो आपको हमेशा कहीं भी जाए तो छोटी प्लेट यूज करना है, और धीरे धीरे खाने की आदत डालनी है। कहते हैं ना, हमने कई बार सुना है ना, बचपन से पढ़ते हैं तो सुनते हैं 32 बार चबाना है। 32 बार चबाने का कोई रोल नहीं है कि 32 बार चबाने से ज्यादा कुछ अच्छा होता है। इसका रोल एक है, सबसे ज्यादा साइंटिफिक जो रोल है ना, वो क्या है, वो ये है कि हमारा जो पेट है ना, उसको माइंड सिग्नल देता है, उसको माइंड सिग्नल देता है कि फुल हो चुका हूं। 20 मिनट लगते हैं पेट को दिमाग को बताने में। पेट दिमाग को बताता है कि मैं फुल हो चुका हूँ, और उसको 20 मिनट लगते हैं ये बात बताने में। और 20 मिनट तक आपने चाहे 5 रोटी खा ली हो, 10 रोटी खा ली हो, या 20 मिनट में आपने एक रोटी खा ली हो, आप देखना 20 मिनट में अगर आपने एक रोटी भी खाई है ना, एक रोटी में आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि अब तो बस एक निवाला भी नहीं जाएगा। ये कब होता है पता है? जब आप खाने को अच्छे से खाने की तरह खाते हैं, खाने को प्रसाद की तरह लेते हैं, खाने को हमेशा जमीन में बैठ के खाना चाहिए। ये सारी चीजें करते हैं तो हमारा बेली फैट कभी बढ़ ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग जो एक्सरसाइज नहीं भी करते, न्यूट्रिशन नहीं भी खाते, आपने देखा होगा वो एकदम जबरदस्त फिट होते हैं, उनके शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती। फिटनेस का मतलब मैं ये नहीं समझता कि उसका पेट बढ़ा हुआ है नहीं है, वो कोई और वेट है। फिटनेस का मतलब केवल उससे नहीं है। फिटनेस का मतलब उसको किसी तरह का कोई भी हेल्थ चैलेंज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाई नहीं ले रहा, और एकदम मस्त लाइफ जी रहा है, कोई टेंशन नहीं उसको, कोई फिक्र नहीं है, मस्त रह रहा है। वो है एकदम फिटनेस का मतलब। उसके बाद है जंक फूड को अवॉइड करना है। सबसे ज्यादा जो पेट बढ़ने का आज का कारण है ना आजकल, वो है कि जंक एंड फास्ट फूड। जंक फूड का मतलब, जंक का मतलब क्या होता है? कचरा। आप इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसफर करेंगे ना, अगर गूगल पे डाल के कि जंक मीन्स, तो उसमें आएगा कचरा। जंक फूड एक कचरा ही है। उसको हम शौक से खाते हैं, सिर्फ दिखावा करने के लिए कि हम पैसे वाले हैं। बहुत सारे लोग इसको दिखावा करने के लिए खाते हैं कि हम तो जंक फूड खा रहे हैं, मतलब हम पैसे वाले हैं। शादी में भी आजकल देखा ना आपने, पहले खाना बाद में होगा, आगे होगा, लेकिन एंटर होते ही पहले क्या चीजें होती है, 10-15 एक स्टॉल होती है जिसपे ये, आजकल तो सब वही वही होने लग गया, और ज्यादातर लोग वहीं से ही लौट आते हैं, खाने की तरफ जाते ही नहीं है। सलाद तक तो बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। हालांकि ये जो सिस्टम जिसने चलाया ना शादी का, उसने बड़ी समझदारी का काम किया था। प्लेटें हमेशा सलाद के पास होती है, आप कभी भी देख लेना किसी भी शादी में, प्लेटें जब रखी जाती है ना, वो सलाद के पास रखी जाती है। क्यों रखी जाती है पता है? ताकि प्लेट उठाते ही दिमाग में आए कि पहले हमें सलाद लेना है। लेकिन बहुत सारे लोग उस बोलते हैं, अरे ये तो घर पे ही खाते हैं सब्जियां, तो हमें तो भागना है किधर, दूसरी तरफ। तो ये आपके बेली फैट को बढ़ाता है। आपको बेली फैट कम करना है तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। जंक फूड को और फास्ट फूड को अवॉइड करना पड़ेगा, चाहे आप घर पे बना के खा रहे हैं, चाहे आप बाहर जाके खा रहे हैं। और आजकल बहुत सारे बच्चों में देखा आपने, ओबेसिटी बढ़ रही है। डब्ल्यूएचओ ने एक सर्वे किया था 40,000 लोगों पे, जिसमें उनके घरों में देखा, 40,000 परिवारों पे सर्वे किया, तो उसमें पता चला कि 8 में से एक बच्चा ओवरवेट है, और ये 2004 की बात है। 8 में से एक बच्चा ओबेसिटी का शिकार है, और ये 2004 की बात है, अब 2024 चल रहा है। अभी आप देखेंगे तो शायद 3 में से एक बच्चा ओवरवेट है। रीजन क्या है? माँ बाप जो जैसा खाएंगे बच्चा वैसा ही खाएगा। माँ बाप जैसे फॉलो करेंगे जिस चीजों को, बच्चा वैसे ही फॉलो करेगा। वो आपके सामने आपकी इज्जत को देख के ना करता हो, बट वो बाहर जाके वही काम करेगा जो आप घर में कर रहे हैं। आपको लग रहा है हमारा बच्चा तो कुछ नहीं करता, हम तो उनको हेल्दी रखते हैं, हम तो एक्टिव रखते हैं, लेकिन वो बाहर जाके वो सारे काम कर लेता है, क्योंकि वो घर में आपको देखता है वो करते हुए, उसको लगता है मेरे माँ बाप कर रहे हैं, इसका मतलब सही है। ठीक है। तो जंक फूड और फास्ट फूड अगर आप उनके सामने खाते हैं तो वो खाएंगे खाएंगे। उसके बाद में जो अल्कोहल लेते हैं कुछ साथी हमारे भाई बंधु, तो अल्कोहल जो लेता है उसका पेट बढ़ता है। क्योंकि अल्कोहल जब लेते हैं तो खाली अल्कोहल नहीं लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीजें खा जाते हैं बैठे बैठे, नशे में पता नहीं चलता। तो आपको अल्कोहल कट डाउन करना है। उसके बाद है पीसफुली और माइंडफुली खाना है। खाने का देखो बड़ा इसमें पॉइंट आ रहा है। पीसफुली कैसे खा सकते हैं? टीवी नहीं चल रहा हो, मोबाइल नहीं चल रहा हो, आपका पूरा ध्यान खाने पे हो। आप लंगर में गए कभी? अगर आप कभी गुरुद्वारे में लंगर में गए ना, तो आपको पता चलेगा खाना कैसे खाया जाता है।
खाना वो आपको जमीन पे बिठाएंगे पहले, और खाने को प्रसाद की तरह आपको देते हैं। और वो एकदम, हम प्रसाद की तरह ही खाते हैं उसको। ना तो जूठा छोड़ते हैं, ना हमारा उस समय मोबाइल सामने चल रहा था, ना टीवी चल रहा होता है। सब लोग वाहे गुरु नाम लेते हैं और खाना खा रहे होते हैं। हम कभी भी खाने को जब प्रसाद की तरह खाते हैं ना, तो खाना हमारी बॉडी में पूरी तरह से लगता है, और खाना अपना काम करता है पूरा। और खाने को सिर्फ एक निवाला गया नहीं, पूरा खत्म हुआ नहीं, उससे पहले दूसरा, दूसरा गया नहीं, तीसरा। इस तरह से भागते भागते खाने को खाते हैं ना, कि टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं तो सुबह का टाइम नहीं होता उनके पास। अगर टाइम नहीं है तो खाना भी बोलता है मुझे भी पचने का टाइम नहीं है, मैं तो जैसा गया था वैसे ही आ जाऊंगा, या फिर डाइजेशन को खराब करके सड़ता रहूंगा अंदर। ठीक है। उसके बाद है आपको जो बिना बिना जो फाइबर की चीजें हैं उसको अवॉइड करना है ना। जो सिंपल कार्ब्स बोल सकते हैं उसको, उसको अवॉइड करना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब हमेशा लेना है। सिंपल कार्ब का मतलब है जिसमें फाइबर नहीं हो, मैदा है, चीनी है ना, नमक है, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए जहर है। रिफाइंड ऑयल है, ये सारी चीजें हमारे को अवॉइड करनी है। उसके बाद है खाने के ऑयल को चेंज करना है। हर 3 महीने में अपने खाने के ऑयल को चेंज करें। आप सरसों का यूज कर रहे हैं, 3 महीने तक सरसों का यूज कर लिया, तो उसके बाद में मूंगफली पे आ जाए, मूंगफली का कर लिया तो कोकोनट पे आ जाए, फिर वापस सरसों पे आ जाए। इस तरह से हर 3 महीने में चेंज करना है। अगर एक ही तेल में आप बार बार खाना बनाते हैं, तो आपका खाना, तो आपको स्वाद लग रहा होगा, लेकिन आपका पेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। तो पेट को कम करना है तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद में कैफीन जो आपके इसमें है ना, कैफीन की एक निश्चित मात्रा आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। 240 mg कैफीन हमेशा डब्ल्यूएचओ बोलता है कि हर इंसान को लेनी चाहिए, माइंड के अलर्टनेस के लिए, तनाव को कम करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको कैफीन यूज करना चाहिए। बट कैफीन ज्यादा मात्रा में जो यूज करता है वो गलत है। तो आपकी जो ये एफरेज है ना, इसमें आपको एक एफरेज में, एक चम्मच में 4 ग्राम कैफीन मिलता है। सॉरी, 40 mg कैफीन मिलता है, ग्राम नहीं, 40 mg कैफीन मिलता है, 4 कैलोरी मिलती है। 40 mg मिलता है, इसका मतलब आपने अगर 6 चम्मच की एवरेज ली है पूरे दिन भर में, तो आप वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको लेनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके द्वारा आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रोटीन को मात्रा को बढ़ाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे बॉडी में फैट को अगर कम करना है हमें, फैट और मसल्स दो ऐसी चीजें हैं जो एक साथ कभी हमारी बॉडी में नहीं रह सकती। कहते हैं ना, एक मयान में दो तलवारें नहीं रहती। तो हमारे बॉडी में अगर हमने मसल्स को बढ़ा लिया तो फैट ऑटोमेटिक कम होगा। और अगर आपको ये सब करना है तो कुछ एक्सरसाइज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंब। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी होती है? तो दोनों हाथों को और दोनों पैरों को सीधा करके उल्टा लेट के थोड़ा बॉडी को ऊपर उठाना है, और पैरों को आगे की तरफ फेंकना है, दोनों पैरों को एक साथ। और आप अपने कोच से भी पूछिए, यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं माउंटेन क्लाइंब। ये एक्सरसाइज पेट के फैट के लिए सबसे बेस्ट है। और दूसरी एक्सरसाइज है प्लैंक। प्लैंक में बहुत सारे लोग एक्सरसाइज तो करते हैं, हर एक्सरसाइज का, प्लैंक हो चाहे माउंटेन क्लाइंब हो चाहे आप क्लाइंब में कर रहे हो, हर एक्सरसाइज का पोस्चर ही उसका रिजल्ट देता है। बहुत सारे लोग प्लैंक में घुटने टिका के 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी रह सकते हैं। बहुत सारे लोग प्लैंक की सही पोजीशन करके हो सकता है 10 सेकंड भी ना रह पाए, बट वो 10 सेकंड धीरे धीरे 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट उसमें पहुंचेगा। तो आपको शुरुआत में बराबरी करने के लिए दिखावा नहीं करना कि मेरे घुटने तो टिके हुए हैं, चिपके हुए हैं, लेकिन आप लग रहा है कि हम तो प्लैंक कर रहे हैं। तो प्लैंक की पोजीशन हमेशा सही करनी है। हिप्स उठे होते हैं कई लोगों के नीचे, ऊपर कमर उठा के हिप्स को ऊपर ज्यादा कर लिया होता है। तो उससे क्या होता है, उससे भी प्लैंक की पोजीशन खराब है। टाइम तो आप खूब लगा देंगे उसमें, बट वो आपकी बॉडी में उतना रिजल्ट नहीं देगा। प्लैंक की पोजीशन में हमेशा आपके पेट में खिंचाव होना चाहिए, आपको लगना चाहिए यार कुछ हो रहा है पेट में, रह ही नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ। तब आपका प्लैंक एकदम सही पोजीशन में। दो एक्सरसाइज होगी। तीसरा है आपका जंपिंग जैक। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वो अवॉइड करें। बाकी सारे लोग इसको कर सकते हैं। जंपिंग जैक अगर आप 30-30 सेट के 4 सेट करते हैं, 30-30 का काउंट का 4 सेट करते हैं डेली का, तो आपका बेली फैट और साइड फैट है ना, ये जो टायर निकल जाते हैं साइड में,
ये आपके कम होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है। और चौथी एक्सरसाइज है आपका लेग रेजेज। आपको सीधा लेट जाना है, पीठ के बल, और पैरों को 90 डिग्री के से तक लेके आना है। और उसके बाद धीरे धीरे नीचे ले जाना है, बट नीचे जमीन पे वापस ले जाते समय नीचे जमीन पे टच नहीं होनी चाहिए, दोनों पैर हवा में रहने चाहिए, एक आधा फीट ऊपर होने चाहिए आपका जमीन से। और उसके बाद वहां पे होल्ड करना है आपको। कितने सेकंड? 5 से 10 सेकंड। 5 से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर वापस ऊपर लेके आना 90 डिग्री। 90 डिग्री, ऐसा कई लोग ऊपर वापस पूरा अंदर तक ले जाता है, ऐसा नहीं। 90 डिग्री का मतलब 90 डिग्री ही होता है, सीधा एकदम। ऐसे नहीं कर लेना, या फिर पैर को वापस ऐसे जमीन पर नहीं लगाना। ये सारी एक्सरसाइज आप सही ढंग से पोस्चर में करेंगे तो आपका बेली फैट 101% कम हो जाएगा। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइंड सेट। जो कल मैंने बोला था कि माइंड सेट जब तक नहीं होगा तब तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और माइंड सेट आपका तब एक्टिव हो सकता है जब आप मेडिटेशन सुबह सुबह करते हो। आप सुबह जल्दी उठ के अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपका माइंड अच्छा रह सकता है, माइंड सेट अच्छा हो सकता है। तो आज हम कुछ साथियों से बात करेंगे, क्योंकि हमने कल बात नहीं किया ना। कल बात नहीं की, उसका कारण था, मैंने कहा ना कल बताऊंगा कि आज हमने डिटेल शेयर क्यों नहीं ली। कल हमने इसलिए बात नहीं की, कल हमारी जो सीनियर जितने यहाँ पे जितने कोचेज हैं ना, उनसे भी सीनियर कोचेज जो हमारे गेट टीम लेवल के होते हैं, उनकी हमारी एक मीटिंग थी। और उसमें ज्वाइन करना मतलब हमें बहुत कुछ सीखना को मिलता है वहाँ पे। आप सबके साथ शेयर जो हम करते हैं वो वहीं से सीखते हैं। तो वो मीटिंग हम किसी भी सूरत में मिस नहीं कर सकते, चाहे हमें क्लब बंद करना पड़े उसके लिए। ठीक है, तो कल हमने वो मीटिंग ली इसलिए हमें टाइम नहीं था। आज हम बात करेंगे कुछ साथियों से जिसने यहाँ पे आके अपने फैट को कम किया है। 5 किलो से ज्यादा किसी ने रिजल्ट लिया तो वो हैंड रेज करके आगे आएंगे। मैं आज देखना चाहता हूँ कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने 5 किलो से ज्यादा वजन या घटाया है या बढ़ाया है। तो 5-6 लोग हैं इसका मतलब 60 में से। तो रमन मैम से बात करेंगे यहाँ पे। रमन मैम अभी भी प्रोसेस में है, बीच में उनके चैलेंज आ गए थे तो उन्होंने छोड़ दिया था। और अभी दोबारा से उन्होंने बीटीसी में पार्टिसिपेंट लिया है। बीटीसी में जितने लोग पार्टिसिपेंट है ना, मैं आपका चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, अगर आप पूरा चारों फॉलो करेंगे ना प्रोसेस, 30 दिन बाद आपका बेली फैट तो नहीं होगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, हमारी कम्युनिटी को बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और यहाँ आते हुए कितना टाइम हो गया, और यहाँ आके आपको क्या क्या अच्छे बदलाव मिले। सर मैं संगरिया से बिलोंग करती हूँ और मेरे को यहाँ आते हुए 13 महीने हो गए सर। और मैंने जहाँ के सर वेट लॉस के लिए आई थी मैंने मेरा 17 kg वेट लॉस किया है सर। और अभी भी चल रही है मेरी जर्नी, चल रही है वेट लॉस की। इसके साथ साथ सर मेरे को पीसीओडी है, फैटी लिवर था, और मतलब पेन था सर बहुत ज्यादा घुटनों में। तो अभी सर बिल्कुल ठीक है सारा कुछ। ओनली वेट लॉस का रह गया, वो चल रहा है सर। पीसीओडी, वेट लॉस, फैटी लिवर सारा कुछ ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा बहुत फैमिली में इशू था लेकिन सर मैं छोड़ना नहीं चाहती, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, कभी भी इसको मिस नहीं करना चाहती मैं। बिल्कुल मैम, तो आपके कोच कौन है मैम? मेरे कोच हैं सर पंकज सर और अशोक सर, इनको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ सर। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स है सर, जो आपने मेरे को है ना डिमोटिवेट नहीं होने दिया, कभी भी जोड़े रखा अपने साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमारा काम ही सबको मोटिवेट रखना है। और हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति खुद के लिए सोचता है उसके लिए हम 100% अपने तन मन धन से उसके साथ है ना। और जो अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं है जिसको, उसके लिए कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तो यहाँ पे हम 2-3 रिजल्ट और लेंगे आज, टाइम ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जोगिंदर सर है यहाँ पे ना, जोगिंदर सर भी बीटीसी पार्टिसिपेट है। गुड मॉर्निंग सर। जोगिंदर सर, अनम्यूट करें सर, आपके पास एक अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। हुआ नहीं सर, आप ब्लू बटन है उस पर क्लिक, हाँ जी सर। हाँ जी सर, हमारे इस कम्युनिटी को बताएं कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितने समय से क्लब में आ रहे हैं। हम टिब्बी तहसील से, गांव पन्नी वाली है जी। पन्नी वाली से। तो यहाँ पे आने का क्या कारण था, और अभी आपके आने के कितना समय हो गया आपको आते हुए? मेरे को हो गए जी, 6 महीने हो गए। 6 महीने में क्या परिणाम मिले आपको? मेरा 15 किलो वजन कम हुआ है जी। 15 किलो? वाह, क्या बात है, जबरदस्त। क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। 15 किलो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। तो 15 किलो का जब वजन कम हुआ सर,
अब बॉडी के लेवल पे कैसा लगता है आपको? बॉडी से तो बहुत हल्का हल्का लगता है, जैसे एक सिलेंडर ही है जो निकल गया। ऐसा लगता है एक सिलेंडर का भार लेके चल रहे थे और वो सिलेंडर हमने उतार दिया, अब हम आराम से बिना सिलेंडर के भार के चल। तो हाँ जी, हाँ जी। ये जब आपका अभी थोड़ा बहुत बचा होगा ना, अब प्रोसेस में है, तो ये जो बीटीसी खत्म होएगी ना, उस दिन आप अपने आप को देखेंगे कि बीटीसी खत्म होने के बाद में आपका और ज्यादा मजा आने लग गया डांस हाँ करने, जी। है ना, और बॉडी की एनर्जी का और बहुत सारी चीजें आपके बदलाव आ जाते हैं। तो आपके कोच कौन है सर? पंकज सर है जी। थैंक यू करना चाहेंगे सर पंकज सर? दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत ही जबरदस्त आपका मोटिवेशन है सर, मैं देखता हूँ डेली आप क्लब में आते हैं, किसी दिन मिस नहीं करते। और डांस तो शानदार, आपको नहीं भी आता फिर भी शानदार करते हैं। और ये बड़ा जबरदस्त है ना, हमें डांस आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, करना जरूरी है ना। क्योंकि दुखी रहने के लिए तो यहाँ से जाने के बाद 23 घंटे है आपके पास, आपके घर के परिवार के और जो ऑफिस के दुख है वो बाद में भी कर सकते हैं। बट ये जो 1 घंटा है ना, ये खुशी का, खुश रहने का, अपने आप को एक्टिव रखने का, हेल्दी रखने का है ना। तो अब जब नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे चैलेंजेस के बारे में जो आज के समय के नासुर बन चुके हैं। पीसीओडी, थायराइड एंड वुमेन्स के अंदर आने वाले बहुत सारे हार्मोन चैलेंज, ठीक है, तो इस पे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। एक रिजल्ट और लेंगे हम। तो एक कौन एक्साइटेड है, सबसे सुपर एक्साइटेड कौन है, मैं देखता हूँ। अशोक सर से बात करते हैं, अशोक सर से बुलाते हैं ना। गुड मॉर्निंग अशोक सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। तो सर हमारी इस कम्युनिटी को बताएं कि आप कब ज्वाइन हुए थे और ज्वाइन होने का क्या कारण था, यहाँ से आने से पहले क्या चैलेंज थे और आने के बाद में आपकी लाइफ कैसी हो गई। सर मेरा नाम अशोक कुमार, मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ और 3 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे आया था। आने से पहले मेरे बहुत सारे हेल्थ इशू थे। पेट में दर्द, माइग्रेन, डब्ल्यूबीसी बहुत बढ़ता था, बीपी बहुत कम रहता था, लिवर में दिक्कत थी, बहुत सारी यानी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था मेरे को। और इसके साथ साथ में चंडीगढ़ मेरा इलाज चलता था, हर महीने की 15-20 हज़ार की दवाइयाँ मुझे खानी पड़ती थी। और जैसे ही मुझे आपसे संपर्क हुआ, इस प्लेटफॉर्म का मुझे पता लगा, तो मैंने 1 महीने के अंदर सर सारे हेल्थ इशू दूर किए। मैंने 20 जो आपने बताया उसको फॉलो किया, उससे सारे हेल्थ इशू दूर हुए। उसके बाद मेरा पास पहला बीटीसी आई, पहला बीटीसी आया सर, उसके अंदर मैंने सेकंड प्राइज जीता 5100 रुपये। और सर जैसे ही मेरा पता लगा मैं इस बार सेकंड आया हूँ, मैंने सोचा अगली बार फर्स्ट आना है मेरे को। और अगली बार बीटीसी में मैं सर फर्स्ट आया। उसमें मैंने वजन कम किया 14.5 किलो। तो हर बीटीसी में भाग लेता हूँ, हर बीटीसी में अपना वजन कम करता हूँ, वेट कम करता हूँ। और टोटल मैंने 28 किलो वेट कम किया सर। और सर तो आपका ये जबरदस्त सर, क्लैपिंग करूंगा मैं आपके लिए। और मुझे लगता है जैसे अभी जोगिंदर सर ने कहा ना, एक सिलेंडर का बराबर, आपका तो 1.5 से 2 सिलेंडर के करीब निकल गया होगा ना, 28 किलो। 14 किलो का एक सिलेंडर होता है, 2 सिलेंडर निकाल दिया आपने। सही सर, सही है सर। बाकी सर जितने भी आप सेशन देते हैं अपने क्लब में, जितने कोच अपने सेशन दे रहे हो, मैं सारे सेशनों को एक एक पॉइंट लिखता हूँ सर। आज भी लिखता हूँ, वास्तव में पॉइंट इतने जबरदस्त होते हैं कि मैं हर पॉइंट का यूज कर। जैसे आज आपने बताया कि फाइबर को पूरा करना है, प्रोटीन को पूरा करना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, पानी को कंप्लीट करना है, और अपने साथ साथ फूड लेवल को चेक करना है, और अपने धीरे धीरे खाने की आदत डालनी है, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने नहीं देखना है। हर पॉइंट में, चाहे कितनी बार भी सुना हो, हर पॉइंट को बार बार लिखता हूँ। तो मैं जब भी ना खाना खाता हूँ ना, सामने टीवी या मोबाइल आ जाता है, तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान ऑटोमेटिक वहां चला जाता है, और मोबाइल होता है ऑटोमेटिक दूर चला जाता है सर। तो सर इस प्रकार से अमेजिंग रिजल्ट आए। आज जो भी कोई मिलता है मुझे देखता है कि सर आपने इतने अच्छे रिजल्ट कैसे लिए। और ऐसे करते करते सर मैं बहुत से लोगों को, बहुत से गेस्टों की हेल्प कर चुका हूँ, परिवार में, रिश्तेदारों में लगभग 250-300 लोगों की मैं हेल्प कर चुका हूँ। और क्या सब इसके सब का पीछे जो हाथ है वो आपका और सुनीता आजाद मैम का है। वास्तव में आपको बड़े दिल से धन्यवाद सर। सुबह से लेकर शाम तक आप मेरे को डाइट प्लान, काउंसलिंग ध्यान देते हो और मेरे गेस्ट हाउस संभालते हो सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। एक सवाल लास्ट, आपके घर में कोई शाम को आ जाए अगर 7 बजे 8 बजे बाद और खाने का टाइम है उस समय, तो आप उसको क्या पूछते हैं मतलब? सर हमारे पूरे दिन में कभी घर में चाय बनती नहीं, चाहे कोई भी आ जाए। ये और शाम को, हाँ जी। यहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं, खुद चाय नहीं पी रहे होते हैं, एवरेज पी रहे होते हैं, लेकिन गेस्ट आता है ना, उसको कहते हैं चाय बना दो। या फिर शाम के टाइम आते हैं तो उसको शेक नहीं पूछते हैं, उसको कहते हैं खाना खा के जाइए।
तो आप जो कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है ये हेल्दी आपके लिए, तो गेस्ट को भी वही आप पूछें। ठीक है। और अशोक सर के घर पे आप कभी भी चले जाओ, नीचे पूरा वो एक बना रखा है इन्होंने अपना ऑफिस टाइप में, और उसमें एफ्रेश जाते तैयार है ना, बड़ी बड़ी गिलासें। और शेक के टाइम गए तो आपको शेक मिलेगा। और शेक भी ऐसा नहीं है कि कुल्फी मिलेगा, शेक भी ये पूछ के बनाते हैं कि भैया आप कौन सा पियोगे, मेरे पास तो 9 के 9 डिब्बे खुले पड़े हैं। तो ये जबरदस्त है, और ये आपका डेडिकेशन है सर, जिसकी वजह से आपको इतने बेहतर परिणाम मिले और इतनी शानदार लाइफ आप एंजॉय कर पाते हैं। और बहुत ही जबरदस्त थैंक यू करेंगे अशोक सर के लिए, और क्लैपिंग कर सकते हैं क्योंकि इतने शानदार रिजल्ट है। तो अभी हमारा टाइम काफी ऊपर हो चुका है, तो अभी हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।